हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEGTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल GSEGTech प्राइम। इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट सेक्शन के बारे में और रिपोर्ट सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में, जिसमें पहला है कैश एंड बैंक बुक, दूसरा जो है वो है आपका ट्रायल बैलेंस और तीसरा जो है वो GSTR के अंदर आएगा, GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3B। इन रिपोर्ट्स को कैसे टैली प्राइम में देखा जाता है और किस तरह से इनके व्यू में हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ मैंने टैली प्राइम ओपन कर लिया और टैली प्राइम में मैंने वही प्रीवियस कंपनी ली है जिसमें अब तक हमने सारी एंट्रियां की हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको हमारे प्रीवियस वीडियो को भी जरूर देख लेना चाहिए, जहां से ये एंट्रियां कंप्लीट होती हुई यहां तक आई हैं। क्योंकि ये एक कंप्लीट सीरीज है टैली प्राइम का, तो हमने स्टेप बाय स्टेप सारी एंट्री की है, अर्थात एक वीडियो दूसरे वीडियो से जुड़ा हुआ है। तो आपको जरूर पुराने वीडियो देख लेने चाहिए। तो चलिए आ जाते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। हमने टैली प्राइम ओपन कर लिया, कंपनी को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, जिससे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट का जो ऑप्शन है वो आपको नजर आने लगेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रायल बैलेंस। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट खुल के आ जाएगा। यही है ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट को आप अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं और उसके लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं बटन बार में। साथ ही यहाँ पे नीचे भी अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि किस बटन से क्या काम होता है। सबसे पहले यहाँ हमें अभी बेसिक ट्रायल बैलेंस का जो व्यू है वो नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसे एक खास पीरियड में देखना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमें जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक। लेकिन अगर आप पीरियड चेंज करना चाहते हैं तो या तो कीबोर्ड से F2 दबाएं या पीरियड पे क्लिक करें। क्लिक करते ही चेंज पीरियड का ऑप्शन आपके सामने नजर आने लगेगा। यहाँ पे फ्रॉम का डेट डालें, फिर टैब बटन दबाते हुए आगे पहुंचे और जो एंड डेट आपको डालना है, जैसे हम 2 अप्रैल का देखना चाहते हैं तो हमने 2 डाला, माइनस किया 4 और एंटर प्रेस कर दिया, जिससे ये 2 दिन का हमें ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है। यानी 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल का यहाँ पे मुझे ट्रायल बैलेंस नजर आ रहा है। अब इस पे अगर आप अलग किसी कंपनी का देखना चाहते हैं, मतलब एक से ज्यादा अगर कंपनी पे आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ कंपनी वाले बटन पे क्लिक करके आप दूसरे कंपनी में स्विच हो सकते हैं और उसका ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। फिलहाल हम एक ही कंपनी पे काम कर रहे हैं, GSEGTech पे, तो यही हमें नजर आ रहा है और इसी का रिपोर्ट हमें यहाँ नजर आ रहा है। नेक्स्ट में आते हैं तो यहाँ आपको F4 बटन मिल जाता है ग्रुप के लिए। अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ अलग अलग तरह के ग्रुप के देख सकते हैं। जैसे यहाँ ट्रायल बैलेंस में सारे के सारे आपको ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी खास ग्रुप को देखना चाहते हैं, जैसे हम सिर्फ बैंक का देखना चाहते हैं, तो बैंक पे हमने क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो आप देख सकते हैं सिर्फ बैंक का ही यहाँ पे हमें डिटेल्स नजर आ रहा है। आप किसी भी रिपोर्ट में रहते हुए जब स्किप करेंगे तो उसका जो प्रीवियस स्क्रीन था वहां पहुंच जाएंगे। जैसे अभी हमने ट्रायल बैलेंस पे स्किप दबाया तो हम ट्रायल बैलेंस पे जो रिपोर्ट सेक्शन है वहां पे आ गए। फिर से हम ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे और ट्रायल बैलेंस के व्यू पे पहुंच जाएंगे। नीचे आते हैं तो यहाँ पे लेजर वाइज और ग्रुप वाइज का 2 ऑप्शन मिलता है। अगर आप लेजर वाइज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो ग्रुप हैं उनके अंदर जितने भी लेजर होंगे वो सब डिस्प्ले होने लगेंगे। लेकिन अगर आप इन्हें ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो फिर से F5 दबाएं या तो माउस से ग्रुप वाइज पे क्लिक कर दें। जैसे आप ग्रुप वाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये बदल के लेजर वाइज हो गया है। तो आप जब ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो लेजर वाइज हो जाता है और लेजर पे क्लिक करते हैं तो ग्रुप वाइज हो जाता है। उसके नीचे आपको मंथली मिल जाता है, मतलब मंथली पे क्लिक करके आप मंथली बेस पे ट्रायल बैलेंस को देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने मंथली पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें सारे मंथ नजर आने लगे और मंथ के साथ ही उस मंथ में क्या ट्रांजेक्शन हुआ है वो भी यहाँ पे हमें दिखने लगा। स्किप करते हुए हम प्रीवियस स्क्रीन पे आ जाते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिनमें एक ऑप्शन है चेंज व्यू। जब आप चेंज व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह से देखने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे लेजर वाइज देखना है या मंथली समरी देखना है, या आप सिर्फ कैश फ्लो देखना चाहते हैं या फंड फ्लो या रिसिप्ट एंड पेमेंट का ही आप ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं। जैसे मैं सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट की एंट्री देखना चाहता हूँ तो मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट पे क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया, या तो फिर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसिप्ट और
पेमेंट के हिसाब से इसने ट्रायल बैलेंस का रिपोर्ट हमें शो कर दिया। स्किप करते हैं। ऐसे रिपोर्ट्स कई बार जरूरत पड़ते हैं और जब जब आपको जरूरत पड़ता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां से जाएं कैसे जाएं। तो एक्चुअली में सारे ऑप्शन यहीं पे होते हैं, थोड़ा ध्यान दें तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको कॉलम का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका क्या काम है और कैसे इस्तेमाल करें। तो एक्चुअली में जब आपको कंपेयर करना होता है या एक साथ बहुत सारे अलग अलग मंथ का या डेट का आपको रिपोर्ट देखना होता है तो आप कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं। न्यू कॉलम पे क्लिक करने पे आपको न्यू कॉलम का सेटिंग विंडो खुल के मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मिलेगा बिगिन फ्रॉम और उसके बाद टैब बटन लेते हैं और इन फ्रॉम। मान लीजिए मैंने 2 तारीख का लिया, ठीक है, एंटर मैंने प्रेस किया। अब ये पूछता है मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन क्या होगा। मैं यहाँ पे अभी डिफॉल्ट ही रख रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो देनी पड़ेगी, एक कंप्लीट क्लास देना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि वैल्यूएशन मेथड क्या होता है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे आप डिफॉल्ट रखें। डिफॉल्ट रखने के बाद टाइप ऑफ वैल्यू टू शो, किस तरह से शो होगा, तो 3 तरह के यहाँ ऑप्शन मिलते हैं, एक्चुअल, एक्चुअल विथ पोस्ट डेटेड और पोस्ट डेटेड। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एक्चुअल वैल्यू, जो वैल्यू है वही दिखाए, पोस्ट डेटेड वगैरह ना दिखाए। नेचर ऑफ ग्रुप क्या रहेगा, तो अगर सारे ग्रुप के आपको देखने हैं तो प्राइमरी लीजिए, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ वहां पे किसी एक ग्रुप का नजर आए, जैसे मैं चाहता हूं कि सिर्फ वहां पे हमें जो नजर आने वाला है वो बैंक अकाउंट का नजर आए दूसरे वाले कॉलम में, तो मैंने बैंक लिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो मुझे सारे रिपोर्ट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन जो हमने नया कॉलम बनाया उसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक की ही एंट्री नजर आ रही है और यहाँ पे बैंक का नाम भी नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं इस रिपोर्ट को और नए नए कॉलम अपनी जरूरत के अनुसार ऐड कर सकते हैं। जब आप कॉलम ऐड कर लेते हैं और आपको अगर लगे कि इसके कॉन्फ़िगरेशन में किसी तरह की चेंजिंग करनी है तो आप अल्टर कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस कॉलम में आपको चेंजिंग करना हो उस कॉलम पे क्लिक करें, जब कोई भी एक एंट्री उसमें सिलेक्ट हो जाए उसके बाद अल्टर कॉलम पे क्लिक कर दें तो उसी कॉलम को अल्टर करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिया था बैंक अकाउंट, लेकिन चलिए इसे हम चेंज कर देते हैं और ले लेते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड लेके मैंने एंटर किया। अब आप देख सकते हैं कि इसी कॉलम में मुझे कैश इन हैंड का अमाउंट नजर आ रहा है, मतलब उसकी एंट्री दिख रही है और दूसरा जो जहां था वहीं का वहीं रह गया। तो आप कभी भी अपने कॉलम को अल्टर कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये कॉलम अब मुझे यूज में नहीं लेना है तो बस इस पे एक बार क्लिक कर दीजिए। आप ब्लैंक जगह पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कोई एंट्री पे क्लिक करें जिससे वो सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दें और वो कॉलम डिलीट हो जाए। डरे नहीं, कोई भी एंट्री डिलीट नहीं होने वाली है। अभी हम लोग रिपोर्ट सेक्शन में हैं, इसका मतलब हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, जो काम हुआ है उनको हम लोग देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे वो कॉलम डिलीट हो गया, एंट्री डिलीट नहीं होगी। तो हमने कॉलम डिलीट कर लिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहले से बने हुए फॉर्मेट के अनुसार आप कॉलम ले सकें तो ऑटो कॉलम पे क्लिक करें। जैसे ही ऑटो कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटो रिपीट कॉलम्स का ऑप्शन विंडो खुल जाएगा और यहाँ पे कॉलम डिटेल में आपको अलग अलग तरह के कॉलम मॉडल लेने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे 4 वीक, मंथली, डेली, फोर्टनाइट, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली या वीकली या ईयरली, जिस तरह से आप कॉलम्स देखना चाहते हैं। जैसे अगर मैं डेली चाहता हूं तो मैंने डेली पे क्लिक किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे या तो आप यस टाइप कर दें या तो फिर एंटर प्रेस कर दें कि हमें सारे कॉलम देखने हैं। तो यहाँ मैंने एंटर कर दिया और ये देखिए सारे कॉलम यहाँ पे एक एक करके डे बाय डे नजर आने लगे। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल और यहाँ पे नजर आ रहा है कि 26 कॉलम और भी बाकी हैं देखने। अगर हम इन पे आए एक एक करके, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया उसके बाद साइड एरो मैंने दबाया, इस तरह से दबाते जा रहे हैं तो एक एक करके देखिए कॉलम चेंज होते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके सारे कॉलम्स को देख सकते हैं और उन्हें कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कि किस में क्या कितना फर्क पड़ा है। जब कभी भी आपको अपने प्रीवियस सेटिंग पे आनी हो तो बस एस्केप की दबा दें और आप प्रीवियस स्क्रीन में आ जाएंगे। फिर से अगर आप ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो आप देखेंगे जो इसका डिफॉल्ट व्यू होता है वही आपको मिलेगा। तो पहला रिपोर्ट आपने देख लिया ट्रायल बैलेंस का। अब नेक्स्ट रिपोर्ट जो है वो है कैश एंड बैंक बुक। कैश एंड बैंक बुक देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट का जो ऑप्शन होता है गेटवे ऑफ टैली में, इस पे क्लिक करेंगे। यहीं से अभी हमने ट्रायल बैलेंस भी देखा था। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा अकाउंट्स बुक। तो या तो अकाउंट बुक पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड से ए दबा दें तो आपके सामने अकाउंट बुक्स का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा कैश बैंक बुक। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो कैश बैंक बुक का रिपोर्ट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले जो प्रीवियस अभी हमने रिपोर्ट में देखा था उस सेक्शन के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम,
ये वैसे ही काम करेगा जैसे प्रीवियस में काम किया था, और यहाँ पे बेसिस ऑफ वैल्यू वगैरह चेंज व्यू उसी तरह से है, कुछ खास चेंज नहीं है। यहाँ पर भी आपको लेज़र वाइज और ग्रुप वाइज ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप अलग अलग मोड में इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। चेंज व्यू में क्लिक करके कभी भी आप अलग अलग तरह के जो इसके व्यू मोड हैं उन्हें ले सकते हैं। जैसे आप सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस देखना चाहते हैं तो क्लोजिंग पे क्लिक करें और एंटर करें तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस नजर आएगी। अगर आपको सिर्फ ओपनिंग बैलेंस देखना हो तो पहले स्किप कर लें, जिससे आप इसके नॉर्मल व्यू में आ जाएं। आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ये हमें क्लोजिंग बैलेंस ही दिखाता है। अगर इसमें ओपनिंग बैलेंस है और ओपनिंग बैलेंस आप देखना चाहते हैं तो चेंज व्यू में जाएं और यहाँ से ओपनिंग समरी ले लें तो सिर्फ ये ओपनिंग दिखाएगा। आपको याद होगा कि हमारी एंट्री में कहीं भी हमने ओपनिंग नहीं ली थी, इसलिए ओपनिंग हमें यहाँ पे नील नजर आ रहा है। फिर से हम चेंज व्यू में जाएंगे और अगर यहाँ हम देखते हैं तो हमें यहाँ क्लोजिंग व्यू नज़र नहीं आता, क्योंकि अभी हम जिस व्यू में हैं वो है हमारा ओपनिंग व्यू। तो पहले इस व्यू से हमें बाहर आना पड़ेगा। इसके लिए स्किप की दबाएंगे कीबोर्ड से स्किप की दबाते ही आप क्लोजिंग व्यू में आ जाएंगे और फिर से आप अगर चेंज व्यू में जाते हैं तो आपको सारे ऑप्शन नज़र आने लगेंगे। यहाँ भी आपको लेज़र व्यू मिल जाता है, अगर इस पर आप क्लिक करें तो लेज़र वाइज आपको व्यू नज़र आने लगेगा। यही व्यू आप कैश एंड बैंक रिपोर्ट में यहाँ पर भी पाते हैं। यानी F5 या तो कीबोर्ड से प्रेस कीजिए या तो माउस से लेजर वाइज पे आके क्लिक कर दीजिए। और नीचे जो है न्यू कॉलम, अल्टर कॉलम, डिलीट और ऑटो कॉलम, ये मैंने प्रीवियस में जैसे बताया था रिपोर्ट में, वैसे ही यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। जैसे ऑटो कॉलम पे हमने क्लिक किया और यहाँ अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 वीक मंथली, यहाँ पे फिर मैंने एंटर किया तो देखिए इसने 4 वीक मंथली में हमें कॉलम बना के रिपोर्ट शो कर दिया। चलिए यहाँ से स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट सेक्शन जो है वो है जीएसटी रिपोर्ट्स। इसके अंदर आपको मिलते हैं जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 पे जब आप क्लिक करते हैं तो जितने भी आपकी आउटवर्ड एंट्रीज हैं, यानी सेल्स की एंट्री हैं, वो नज़र आने लगती हैं। कितनी एंट्री आपने टोटल करी है, कितनी B2B की एंट्री हैं आपकी, कितनी B2C की एंट्री हैं, कितनी B2C स्मॉल और B2C लार्ज इनकी एंट्री हैं, वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस की एंट्री। B2C में आपको 2 एंट्रियां नजर आती हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। स्मॉल में आपको कम अमाउंट वाली एंट्रीज हैं, जबकि लार्ज में ज़्यादा अमाउंट वाली एंट्रीज होती हैं। इनका भी एक कैलकुलेशन आता रहता है जीएसटी के अंदर, जिनसे आपको पता चल जाता है कि कहाँ तक के अमाउंट का जो सेल है वो B2C स्मॉल में आएगा और कहाँ तक का B2C लार्ज में आएगा। आपको उन चीज़ों पे ज़रूर नज़र रखना चाहिए अगर आप टैली को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है जीएसटीआर 1 रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में भी आप कुछ चीज़ें बदल के देख सकते हैं। जैसे ये जो भी नज़र आ रहा है ये रिटर्न व्यू है। अगर हम इस पे नेचर व्यू पे क्लिक कर दें तो हमें नेचुरल व्यू नज़र आने लगेगा, जिसमें हमें टोटल चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे लोकल सेल हमारा कितना है, टैक्स हमने कितना पे कर रखा है, इंटर स्टेट सेल हमारा कितना है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, उसमें कितना टैक्स लगा है वो सब चीज़ें यहाँ नज़र आती हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग सप्लाईज कितनी है वो यहाँ से आप देख पाते हैं, और टोटल टैक्स अमाउंट कितना कैलकुलेट हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल इनवॉइस आपने कितने राइज किए हैं, उसमें कितने ऐसे हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं या किसी में कोई मिस्टेक है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती हैं और किसी पे भी क्लिक करके आप तुरंत वहाँ पहुँच सकते हैं और उस एंट्री को सुधार सकते हैं। जैसे हमने एंट्री पर एंटर किया और यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री नज़र आ रही है, पेमेंट की 3 एंट्री, परचेज की 3, रिसिप्ट की 3 और नीचे हमें नज़र आ रही है सेल्स की 11 एंट्रियां। तो इस तरह से टोटल हमने 30 वाउचर एंट्री पास करी है और उसमें से 11 एंट्री जो है इंक्लूडेड इन रिटर्न है और 19 एंट्रियां जो हैं नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, यानी 19 एंट्रियां ऐसी हैं जिसका रिटर्निंग से कोई मतलब नहीं है, उनका यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट शो नहीं करेगा। चलिए यहाँ से होते हैं स्केप होके हम पहुँचते हैं जीएसटीआर 2 में। जीएसटीआर 2 में जब आते हैं तो यहाँ होंगे जो भी आपने परचेज किया है उन सब की एंट्री नज़र आएगी। यहाँ पे आपको B2B इनवॉइस का नज़र आ जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप सारी एंट्रियाँ देख सकते हैं कि किस किस से आपने परचेज किया है, उस GSTN नंबर, टोटल इनवॉइस कितना है, टोटल टैक्स अमाउंट कितना है, ये सब यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वाउचर वाइज पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ वाउचर एंट्री के अनुसार शो करने लगेगा, एक एक वाउचर की एंट्री यहाँ से नज़र आएगी और किसी पे भी एंटर करके आप सीधे वाउचर के अल्टर मोड में पहुंच सकते हैं और अगर किसी तरह की कोई गलती हो, कुछ छूट गया हो तो वो आप यहाँ के चेंज कर सकते हैं। फिर स्किप करते हुए आप प्रीवियस स्क्रीन में पहुंचेंगे और इस तरह से लास्ट जो आखिरी रिपोर्ट है आपका जीएसटीआर 2 का
वहाँ पहुँच जाएंगे। स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में, और वो है GSTR 3B। GSTR 3B इसी सेक्शन के अंदर आपको मिलता है। GSTR 3B में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल रिपोर्ट्स नज़र आने लगते हैं। आपका आउटवर्ड कितना है, आपका इनवर्ड कितना है, वो सब यहाँ नज़र आता है। और यहाँ पर भी आप व्यू चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे नेचर व्यू ले सकते हैं और रिटर्न व्यू भी ले सकते हैं। जब आप नेचर व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आउटवर्ड की सप्लाईज और इनवर्ड की सप्लाईज दोनों ही अलग अलग नज़र आने लगते हैं, जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि टोटल सेल कितना है, टोटल परचेज कितना है, जिस पे टैक्स कैलकुलेट हुआ है, जिस पे टैक्स लगाया गया है, टोटल टैक्स कितना लगाया गया है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे वही सारी रिपोर्ट्स के सेक्शन मिल जाते हैं जो अभी हमने प्रीवियस में देखा था। बेसिस ऑफ वैल्यू, चेंज व्यू पे अगर जाते हैं तो इसके व्यू, रिटर्न फॉर्मेट और नेचुरल फॉर्मेट जो था वो नजर आएगा। इसके नीचे आते हैं तो स्टेट एडजस्टमेंट, जब आप इसका रिटर्न फाइल करते हैं तो समय स्टेट एडजस्टमेंट की एंट्री पास की जाती है, वो आप यहीं से कर सकते हैं। और साथ ही टैली प्राइम में आपको एक बटन मिल जाता है जिससे आप डायरेक्टली GST पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपके सामने GST पोर्टल का वेबसाइट जो है वो खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, services.gst.gov.in और सर्विस लॉगिन। तो आप सीधे ही अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन कर सकते हैं और अपने रिटर्न फाइल वगैरह जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस क्लास में आपने रिपोर्ट सेक्शन के अंदर देखा ट्रायल बैलेंस, कैश एंड बैंक रिपोर्ट, साथ में आपने GST रिपोर्ट्स के बारे में भी जानकारी ली और उनके रिपोर्ट्स के व्यू जो है उन्हें कैसे हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं उसके बारे में भी सीखा। तो इस क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, थैंक यू।